हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटो 1010 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट के बाद आपके पर्सन इस टूटे हुए रिश्ते को लेकर सच में चाहते क्या है, जो आपको समझ नहीं आ रही है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने क्वेश्चन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है जस्टिस, वाह बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। तो नेक्स्ट आई है द डेविल, नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है किंग ऑफ कप और लास्ट आई है पेज ऑफ पेंटिकल। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप अपने क्वेश्चन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है कंपैरिजन, नेक्स्ट आई है स्लोइंग डाउन, नेक्स्ट आई है कंडीशनिंग, नेक्स्ट आई है प्लेफुलनेस और लास्ट आई है मैच्योरिटी। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है जस्टिस की कार्ड, उसके नीचे ही आई है कंपैरिजन की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप लोगों के ये जो रिश्ता है ना, ये जो रिश्ते में आपके साथ अगर आपके पर्सन कोई भी गलत किया है, कोई भी रिश्ते में न्याय नहीं किया है, आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, तो इस वक्त नो कांटेक्ट के बाद, आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आप और उनके बीच में कंपैरिजन कर रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है इस रिश्ते को अगर आपके पर्सन ने खुद तोड़ा है, आपसे मूव ऑन हुआ है, दूर गई है, रिश्ते को वैल्यू नहीं किया है, आपके प्यार को टुकड़ा कर दूर चले गई है, तो अभी आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में, अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दोष दिया है, आपके साथ अन्याय किया है, तो वो जो अन्याय आपके साथ किया है ना, जस्टिस नहीं किया है ना, आपके सच्चे प्यार के बदले में ये पर्सन आपका दिल दुखाई है ना, इसलिए इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही है। क्योंकि आपके पास जब ये पर्सन रिश्ते में था ना, तब इस रिश्ते की कदर ये पर्सन को नहीं हुआ थी। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपनी ईगो अहंकार आपको दिखा रही थी, अपनी मनमर्जी वाला ज़िंदगी जी रही थी। आपकी बात, आपके प्यार का कोई रिस्पेक्ट ये पर्सन नहीं किया है। जैसे जैसे आप इनसे मूव ऑन हुआ है या ये पर्सन आपसे दूर गई है, रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, तभी ये पर्सन कि दिल और दिमाग में आपका ख्याल आना स्टार्ट हो गई है। ये पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, आपके साथ गलत करके दूर गई है, ये बात बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस वक्त सोच रही है और आपके साथ कंपेयर कर रही है। क्योंकि पहले जब ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में था, तब आप उनको कितना केयर करती थी, कितना प्यार करती थी, कितना रिश्ते को संभालने की आप कोशिश किया हो, रिश्ते को आपने अपना इफेक्ट डाली हो। और ये पर्सन क्या किया है रिश्ते में, सिर्फ आपको दुख दर्द पेन दिया, रिश्ते को तोड़ने का काम किया और आपके साथ ये पर्सन गलत पर गलत कर लिया। तो अभी ये पर्सन को ऐसा लग रही है जो हुआ तो हो गई। बहुत ज़्यादा ये पर्सन रिश्ते में आपसे सिर्फ लेते ही गए हैं, बदले में आपको कुछ भी नहीं दिया है। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन को आपके पास आकर जस्टिस करने की मांग कर रही है, आपके पास वापस आने की चाहत रख रही है और फिर से आपके पास आकर इस रिश्ते में दोबारा न्यू स्टार्ट करने की इच्छा हो रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपेयर करने के बाद ये पर्सन उनमें और आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाई है। आप कितना रिश्ते को वैल्यू देने वाला इंसान हो और ये पर्सन कितना रिश्ते को एक गलती करने वाला इंसान है। तो जो हो गई तो हो गई, ये इंसान आपके साथ अन्याय कर लिया, तो जस्टिस तो ये पर्सन को करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ये पर्सन के मन में जो ये सोच चल रहा है। तो यहाँ पर यदि डेविल की कार्ड और स्लोइंग डाउन की कार्ड, तो मुझे लग रही है आपके पर्सन और आपका जो भी रिश्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप में है आपका रिश्ता, तभी तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है। ये पर्सन आपसे दूर हुआ है, आपको छोड़कर दूर चले गई है। जो प्यार होने के बाद भी आपके पर्सन आपका प्यार की वैल्यू नहीं किया है, क्योंकि कर्मा
इस रिश्ते में जुड़ा हुआ है। आपने रिश्ते में प्यार दिया लेकिन बदले में आपके पर्सन धोखा दिया, आपके दिल को दुखाई है, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप में आप दोनों की रिश्ता है। तो बहुत ज़्यादा ये इस वक्त आपके पर्सन ऐसा सोच रही है इस रिश्ते में, कहाँ पर आपका बात सही थी, कहाँ पर ये पर्सन सही थी। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सही भी थी, लेकिन ये पर्सन अपना जो सही जगह थी वो आपको बताई नहीं है, क्योंकि ये पर्सन वो बताने की कोशिश नहीं किया है, चुपचाप इस रिश्ते से दूर चले गई है, आपके दिल को तोड़कर चले गई है, परिस्थिति की शिकार हुआ है ये पर्सन। और कुछ कुछ लोगों के लिए आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गई। थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की काम किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेविल की छाया नज़र आई है। कार्मिक रिलेशनशिप है, कर्मा जुड़ा हुआ है, तभी तो आपके पर्सन आपको दुख दिया है। इस वक्त आपको दुख देने के बाद, आपसे दूर होने के बाद ये पर्सन को दुख मिल रही है, तभी तो ये पर्सन रिश्ते को गहरी को सोचने और समझने की कोशिश कर रही है। वरना ये पर्सन ऐसे ही चलते ही रहती थी और आपको दुख देते ही रहती थी। जब जब रिश्ते से आप दोनों की रिश्ते दूर हुआ है, तब तब ये रिश्ते में आपके पर्सन आपका वैल्यू समझने लगी है। तो बहुत ज़्यादा ये रिश्ते में गलती हुआ है। थर्ड पार्टी भी आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने के काम किया। अगर थर्ड पार्टी ने आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है, तो इस वक्त यूनिवर्स आप लोगों के रिश्ते में फिर से मिलन की तैयारी कर रही है, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में कर्मा आप दोनों को ही भुगतना पड़ रही है। इसमें एक इंसान एक के साथ दुख दर्द देगी, बदले में दूसरा इंसान वो दुख पेन महसूस नहीं करेगी, ऐसा नहीं होती है। कुछ पास्ट लाइफ कर्मा आप लोगों के रिश्ते से जुड़ा हुआ है, जो आप लोगों की क्लियर करना है। तो तभी तो यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप का ये जो सिचुएशन चल रही है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि कर्मा ऑलरेडी आप दोनों को मिल गई है। तो यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ वैंड्स की कार्ड और कंडीशनिंग की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप लोगों के भीतर रिसेंटली ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है। तो ये पर्सन आपको छोड़कर दूर तक गई है, लेकिन ये पर्सन की दिल दिमाग से आपका छाया नहीं हटी है, क्योंकि ये पर्सन दूर से आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, आपका फ़ोटो देखता है। ये आपको बहुत ज़्यादा एक इस तरीके से पावरफुल इंसान समझ रही है ना, उसको ऐसा लगी थी पहले जब ये पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई थी। आप इस रिश्ते में हमेशा उसके पीछे ही भागते रहोगी, उसको हमेशा मनाते रहोगी, उसको ईगो अहंकार को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते ही रहोगी। आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन जब जब आप अपनी खुद पर ध्यान देना स्टार्ट किया हो, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना स्टार्ट किया हो, आपके पर्सन को कॉल मैसेज करना बंद कर दिया हो, तो ये पर्सन आपके रिश्ते को और आपका कदर समझ आते गई है। क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया हो, तो आप स्टार्ट कर दो, आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान दो, तो ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आएगी। तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपका वैल्यू समझ लिया है। नो कॉन्टैक्ट के बाद ये पर्सन कि दिल में जो डर था ना, दिल में जो घबराहट थी, जो ये रिश्ते में आपका बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आपके पर्सन उसकी फैमिली की प्रेशराइज में आकर आपसे दूर हुआ है। क्योंकि ये पर्सन को मुझे लगी है आप अगर कमिटमेंट मांगी है, तो ये पर्सन घर में जब ये बात को बोली है, तब उसके घर से सीधा ये पर्सन को बहुत ज़्यादा डर वाली भावना उसके दिमाग में भर दिया है। अगर तुम ये रिश्ते रखी हो तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ते तोड़ दूंगी, उसकी मदर या फादर ने कुछ ये बात बोला है। तो अभी आपके पर्सन जिस भी वजह से आपसे दूर हुआ है क्यों ना हो, उसकी फैमिली की वजह से, अपनी गलती की वजह से, या किसी और इंसान की बातों में आकर, तो सब कुछ डर को पीछे छोड़कर ये पर्सन खुद के अंदर बहुत ज़्यादा पावर लाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि दूर से आपको देख रही है और उसकी दिल में और भी ज़्यादा पावर आ रही है। कैसा? क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी पावर में रह रही हो, अपनी ज़िंदगी चला रही हो, और आप जिस तरीके से खुद पर ध्यान दे रही हो, उसी तरीके से आपके पर्सन आपके तरफ खींचे चले आ रही है। उसकी अट्रैक्शन लेवल, प्यार की लेवल और भी बढ़ रही है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है, पहले जब ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं किया थी, तब आप ये पर्सन को ऐसा लग रही है आप कितना पावरफुल इंसान हो, कितना पर्सनालिटी है आप में तो हर एक गुण है। ये पर्सन किसको छोड़कर दूर चले गई है, तो ये पर्सन के अंदर वो करेज ला रही है, फिर से आपके सामने आकर आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की करेज जुगा रही है, जो इस वक्त आपके पर्सन के अंदर नहीं है।
तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ कप की कार्ड और प्लेफुलनेस की कार्ड। तो देखिए आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तभी तो यहाँ पर किंग ऑफ कप की कार्ड आई है। ये पर्सन इस वक्त दूर होकर आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, छुप छुप कर आपको देख रहा है, आपको फ़ोटो से बात कर रही है, आपको निहार रही है, आपके बारे में जानकारी ले रही है, लेकिन ये सब कुछ ये पर्सन अपने फीलिंग्स को हाइड कर रही है। आपको ऐसा लग रही है ये पर्सन अगर मुझको इतना प्यार करता है तो कॉल मैसेज एक क्यों नहीं करते हैं। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में जो भी गलती इन्होंने किया है, जो भी प्लेफुलनेस की कार्ड आई है, जो भी आपके साथ ये बर्ताव किया है रिश्ते में, अपनी जो भी बचपने वाली हरकत किया है, कुछ कुछ लोगों ने रिश्ते को वैल्यू नहीं दिया है, आपको वैल्यू नहीं दिया है, आपके साथ नहीं दे पाई है, आपके साथ रिश्ते को निभा नहीं पाई है किसी और की डर में आकर, तो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, आपको प्यार को इंसल्ट किया है। तो सब कुछ मिलाकर आपके पर्सन को ऐसा लग रही है वो बहुत कम है, आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई में हो, वो बहुत कम है, आपकी नज़रों में ये पर्सन कम हो गई है, गिर गई है। तो अभी ये पर्सन को ऐसा लग रही है प्यार तो मैं कर रही हूँ और ये पर्सन को ही आपको ही चाहिए ज़िंदगी में और कोई इंसान को नहीं चाहिए। तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, प्यार है और ये पर्सन के मन में जो सोच है आपके लिए वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेगी, लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन कि अंदर जो मैच्योरिटी लेवल की कमी था ना, क्योंकि यहाँ पर पेज अप कट के कार्ड आई है। तो पेज अप कप की कार्ड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को वैल्यू दे रही है इस वक्त, क्योंकि इसके लिए आप कितना मैच्योर इंसान है ये आपके पर्सन को समझ आ रही है। क्योंकि पहले ये पर्सन तो उस तरीके से आपका वैल्यू नहीं किया है, आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया थी। अब ये पर्सन को ऐसा लग रही है आपसे दूर जाने के बाद वो किसको खोया है, किसके साथ छोड़कर, किसकी प्यार को ठुकरा कर किसी और के पास गई है। क्योंकि प्यार का रिश्ता एक तरफा, बाकी सब कुछ एक तरफा। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है आप भी बहुत ज़्यादा सच्चे दिल वाले इंसान हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल भी है, आप बहुत ज़्यादा दिल से बचपने वाली एक मासूमियत है आपके अंदर। लेकिन आप जितना अंदर से मासूमियत है उतना ही बाहर से आप स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हो। जब जब ये पर्सन आपको दुख पेन दर्द देते गई, आप सहनते गई हो, आपने अपनी प्यार की खातिर अपने रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन सब कुछ का एक लिमिट होती है। आप लिमिट क्रॉस हो गई है। आप ये पर्सन को आपके पास आकर खुद की मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाकर आपको कमिटमेंट देना पड़ेगी, आपके साथ शादी करना पड़ेगी। अब अगर आप लोग अनमैरिड हो तो, और अगर आप लोग मैरिड हो, मैरिड लाइफ में कोई इशू था जिसके लिए पर्सन आपके साथ दूर गई है, तो आपके सामने झुकना पड़ेगी और आपके साथ बात करके रिश्ते को ठीक करना पड़ेगी। सब कुछ ये पर्सन को अकेला ही करना पड़ेगी, क्योंकि आप इस रिश्ते में कोई भी गलती, कोई भी ये पर्सन का कोई भी धोखा चीटिंग आप अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इस वक्त आगे निकलने की कोशिश कर रही हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो, आपके पर्सन के पीछे नहीं पड़ रही हो। प्यार तो आप अभी भी करते हो, लेकिन आप भी ये पर्सन को अपना प्यार शो करना बंद कर दिया हो। तो ये पर्सन फाइनली यही डिसीजन लिया है, उसको आपके पास आना है और रिश्ते को फिर से न्यू स्टार्ट करना है, क्योंकि आप और उनकी रिश्ता बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और कितना टाइम ये पर्सन आपसे दूर रहेगी, क्योंकि आपका जगह ये पर्सन कोई और नहीं भर सकता है। बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रही है, अपने अंदर सुधार ला रही है और यूनिवर्स आपके पर्सन के अंदर मैच्योरिटी दे रही है और आप लोगों को मिलने की तैयारी कर रही है। क्योंकि ये जो कर्मा थी, आप लोगों का अगर कार्मिक रिलेशनशिप है तो ये कर्मा क्लियर करने के बाद भी आपके पर्सन आपके पास आएगी, लेकिन आना तो ये पर्सन को पड़ेगी। प्यार जो आपको करता है तो ये प्यार कब तक छुपाएगी। आप दूर है, थोड़ा टाइम आप दे दो, खुद के ऊपर आप काम करो और यूनिवर्स से आपके पर्सन को मांगो, अपने रिश्ते की सलामती मांगो। बहुत जल्दी आप लोगों की कर्मा क्लियर हो जाएगी और आप दोनों की मिलन यूनिवर्स करवा देंगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।